हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 34 में। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से स्टॉप लॉस, किस तरह से आपको आईवी क्या होता है और इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ें आपको मेंटेन करना है। मैं पिछले सेशन में मैं ग्रीक वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी बताया हूं, उसके पहले भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए वो भी बताया हूं। तो आप लोग जो पुराने नहीं देखे हुए वीडियो जिसको आप देखिए और उसके बाद आप इसको देखेंगे तब आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और मैं हर दिन लाइव आता हूं 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। तो आप लोग ज़रूर मिला करिएगा, आपका जो भी क्वेरी रहेगा वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी क्या करना है आपको कि मैं आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए अगर आप भगवान भरोसे बैठे हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान अभी नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, जो भी आप कॉल या पुट खरीदे हुए हैं तो ऐसा सब कुछ हो जाए, तो आप जो है ना पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि भगवान भी उन्हीं का हेल्प करते हैं जो रूल्स फॉलो करता है और जो मेहनत करता है। ठीक है, उसी का जो है तो हेल्प भी होता है। क्योंकि एक सिंपल लॉजिक आप पकड़ के चलिए कि जो कर्म करता है वही फल पाता है, उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, जो रूल्स और डिसिप्लिन्ड होता है उससे ही जो है पैसे भी बनते हैं और दूसरे को नहीं बनता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बॉडी है बहुत बड़ी सी, किसी भी जानवर की हो या इंसान की हो या किसी की भी हो, और अगर उसमें जो है हार्ट ही ना हो, समझो उसका हार्ट ना हो, तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो जो भी बॉडी रहेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये जानना है। उसी तरह से शेयर बाजार में जो है तो आपको एसएल जो है हार्ट है, हार्ट यानी कि दिल है। और अगर जो लोग एसएल नहीं ट्रेल करते हैं या फिर एसएल नहीं यूज करते हैं, किस तरह से आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आपको पता नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे 100% बड़ा नुकसान खाने वाले हो, 100% खाने वाले हो। और जिस तरह से हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स या फिर एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट जो भी है डॉक्टर्स बताता है, उसी तरह से आपको शेयर बाजार में भी अपने पैसे को हेल्दी रखने के लिए, पैसा आपका बॉडी हो गया और स्टॉप लॉस यहाँ पे हार्ट हो गया, उसको अगर हेल्दी रखना है तो आपको स्टॉप लॉस की सेवा लेना ही पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस का कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो जिस तरह से आदमी को हार्ट अटैक आता है तो कुछ बार हार्ट अटैक आया और उसके बाद जो है टपक जाता है, उसी तरह से ये भी है। हर बार तो आपको नहीं होगा प्रॉफिट, लेकिन जितनी बार अगर जाएगा तो फिर वो बड़ा पैसा जाएगा दोस्त। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये जानना है। मैं पिछले वीडियो में मैं बोला हुआ था कि आईवी के बारे में बताऊंगा। आईवी के बारे में बता देता हूँ कि आईवी है क्या। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्ट वॉलेटिलिटी। एक्चुअली ये आईवी को आप बेसिक चीज में आप जान के रखिए कि आईवी का मीनिंग क्या होता है, मतलब समझे कैसे। आईवी का मीनिंग अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि आईवी जो है, जो सेलर्स होते हैं उसका जो है हार्ट बीट जो बढ़ाता है ना या हार्ट बीट नापता है, वो मशीन है और उसे जो है आईवी बोला जाता है। अगर समझिए कि जैसे ये मैं क्रूड ऑयल लगाया हुआ हूँ, यहाँ पे क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं। अब क्रूड ऑयल है, इसका भाव जैसे ही ऊपर बढ़ेगा, समझिए आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीदे हुए हैं और वो स्ट्राइक प्राइस XYZ चल रहा है 150 रुपीज में, और उसके बाद जब ये इसका प्राइस बढ़ जाता है और ये पहुंच जाता है 160 के आसपास, तो वो टाइम पे क्या होता है, सेलर्स का बीपी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जो सेलर्स का जो है बीपी बढ़ाता है या फिर सेलर का डर दिखाता है, उसे ही आईवी बोलते हैं, इंटेलेक्ट वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो इसे आईवी बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अपने जो बायर्स होते हैं उनके लिए ही काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन की प्राइस को जो चेंज करता है और सेलर की घबराहट को बढ़ाता है, उसे आईवी या इंटेलेक्ट वॉलेटिलिटी बोला जाता है। और अगर आपको और भी देखना है तो आप लोगों को सबको आईवी देखना चाहिए, जिसे इंडिया विक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया विक्स आप लोगों को देखना है। तो इंडिया विक्स ये बताता है कि वो कोई भी स्टॉक है और उसमें अगर इंडिया विक्स है तो कितना है उसका। ठीक है,
किस तरह से उसका प्राइस बढ़ सकता है। जितना ही ज़्यादा ये इंडिया विक्स ये है परसेंटेज है, जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। जितना ही वो वॉलेटाइल होगा उतना ही पैसा उसका बढ़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे है इंडिया विक्स जो है, ये कैंडल जब सुबह की ओपन हुई थी एक झटके में नीचे गिर गया था, यानी उसका प्राइस नहीं बढ़ता रहा होगा और फिर कुछ टाइम में ऊपर खींच लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण ही ऐसा होता है। तो इंडिया विक्स भी देखना है, और बहुत सारे लोग इंडिया विक्स को देख करके भी लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से है, और आपको मैं जो है तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ कि आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, और किस तरह से आपको जो है ट्रेड करना चाहिए, और कैसे आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सेंसिबल साइट है, सेंसिबल साइट में आपको जाना है और अपना लॉगिन कर लेना है। उसमें जो टॉप 10 ब्रोकर होते हैं, जैसे कि एलिस ब्लू है, या फिर एंजल ब्रोकिंग है, या तो फिर जीरोधा है, ICICI डायरेक्ट है, ये जो ब्रोकर्स हैं टॉप 10 ब्रोकर, उनसे ही ये जो है ओपन होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराए हैं तो मेरे पास डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। एलिस ब्लू में ब्रोकरेज 15 RS ओनली है, 15 रुपये खरीदना 15 रुपये बेचना, तो आपको ब्रोकरेज भी कम लगेगा, और हमारे पेड ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएंगे। आपको ट्रेनिंग और लेवल्स बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी उसके चार्जेस नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और ट्रेडिंग व्यू में जाकर के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे होम में आ गया, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे अगर मैं आ गया तो हमें कहाँ पे जाना है, ऑप्शन चेन में चले जाना है, ठीक है। अब हम लोग जब ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली जिस तरह से ऑप्शन चेन देखा जाता है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसी तरह से है। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करिए, और उसके बाद ग्रीक्स में जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा आपको मिल जाता है, ठीक है। डेल्टा को आपको ऑन कर लेना है, और डेल्टा को ऑन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि डेल्टा से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो पुट के साइड का जो डेल्टा होता है वो माइनस का होता है, और कॉल के साइड का डेल्टा प्लस होता है, ठीक है। अब चाहे आप पुट खरीदे हो या कॉल खरीदे हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो क्रूड ऑयल चालू है, अब आप यहाँ पर से देखें कि ये क्रूड ऑयल क्या कर रहा है कि भाई यहाँ से ये प्राइस एक्शन बना रहा है बढ़िया सा, और ये प्राइस एक्शन बना करके ये नीचे ही गिर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे समझिए कि आप बाइंग कर रहे हो, यहाँ पे आप बाइंग करना चाह रहे हो कहीं पे, और बाइंग करने के बाद यहाँ कहीं पे आप ये सोच रहे हो कि अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो एक सिंपल लॉजिक है कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं 6900 के पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको काउंट कर लेना है, ठीक। ये दूरी कितना है, 44 पॉइंट्स, एक सिंपल लॉजिक है। तो जब ये 44 पॉइंट्स है, वो टाइम पे जब आप इसको खरीदे हुए थे, वो टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस कितना चालू था वो देखना है। एक एग्जाम्पल के लिए वो टाइम पे क्रूड ऑयल का आप अगर पुट खरीदे हुए हो 6900 का आप अगर पुट खरीदे हुए हो PE, ठीक है, और उसका भाव चालू है एग्जाम्पल के लिए 150 रुपीज़, ठीक। तो 150 अगर इसका भाव चालू है यहाँ पे जब आप खरीद रहे थे, तो आपको यहाँ पे SL लगाना है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मार्केट जाए तो हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम काट के रख दे, हमारा बड़ा नुकसान ना होने पाए। SL का मतलब यही होता है ना कि हमारा लॉस जो रोक दे, स्टॉप लॉस का मतलब यही हुआ जो हमारा लॉस को रोक दे, उसी को ही बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 44 पॉइंट्स का जो बन रहा है, और अगर 150 रुपीज़ उसका प्राइस चालू है, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, चले जाना है कैलकुलेटर में। आपको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेटर, तो ये आ चुका है कैलकुलेटर, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसमें आपको समझना है कि आप 150 रुपीज़ का जब आप खरीद रहे थे भाव, और उसके बाद वो टाइम पे इसका प्राइस से लेकर के 44 पॉइंट का डिफर है, जो उसी डिफर में आपका डेल्टा कितना वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो डेल्टा अगर देखना है तो यहाँ पे जैसे ये निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसी तरह से मैं देख लेता हूँ क्रूड ऑयल का देता है या नहीं देता, शायद नहीं रहेगा, फिर भी देखता हूँ क्रूड ऑयल,
तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बेसिकली जो एट द मनी होता है उसका डेल्टा होता है 0.50, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस 150 है, एट द मनी मैं ख़रीदा हुआ हूँ 6900 का पुट, तो उसका डेल्टा होता है 0.52 पकड़ लो, मैक्सिमम 56 पकड़ लीजिए। तो 44 इंटू 0.52 आपको कर देना है, 52, क्योंकि 52 उसका डेल्टा है, ठीक है। तो आपका वो जो है प्राइस बता देगा कि आप अगर 150 रुपीज़ में आप खरीदे हुए हैं तो आपको ये बोल रहा है 22.88 पैसा आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, लॉजिकल, ठीक है। ये लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है, ये आपको बेसिक चीज़ आपको जान लेना है। तो आप क्या करोगे, 155 रुपीज़ में जब आप वहाँ पे खरीदे थे तो 150 रुपीज़ में आप खरीदे थे, तो 150 माइनस यहाँ पे आप 23 रुपीज़ आप पकड़ लीजिए इसको राउंड फिगर, ये फिर और थोड़ा बफर दे करके लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। तो ये बता दिया कि ये 127 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक। तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि भाई अगर ये इसके ऊपर गया क्रूड ऑयल तो हमारा मैक्सिमम जो है 23 रुपये का ही नुकसान हो सकता है, इससे ऊपर का नुकसान किसी भी हाल में नहीं हो सकता। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे ऊपर हमारा नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप लॉस। अब हम लोग इसी तरह से चलते हैं, जैसे कि मैं देख लेता हूँ कोई भी निफ्टी को ही मैं पकड़ लेता हूँ, ये बैंक निफ्टी को कुछ भी मैं पकड़ लेता हूँ। चलो ये निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है ये। अगर आप बैंक निफ्टी में एक एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर से एक ये पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, ये पैटर्न बनाया है एक डब्लू पैटर्न सा, और उसके बाद जो है इसका ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, समझिए। और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप जो है यहाँ पे ही बाय कर रहे हो बैंक निफ्टी, ठीक है, वो टाइम पे बैंक निफ्टी का प्राइस चालू है, समझिए कि कॉल अगर आप खरीद रहे थे, क्योंकि आप कॉल साइड में जा रहे हो, बराबर, तो वो टाइम पे इसका 42,200 का आप कॉल खरीदेंगे एट द मनी, बराबर। तो 42,200 का अगर आप कॉल खरीदेंगे तो समझिए वो टाइम पे प्राइस चालू है 327 रुपीज़, एक एग्जाम्पल के लिए आपको पकड़ना है, ठीक, 327 रुपीज़। अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला लेवल, क्योंकि लेवल टू लेवल लगाना है, कैंडल टू कैंडल एसएल नहीं लगाना है। अगर आप कैंडल टू कैंडल एसएल लगाएंगे तो आपका क्या करेगा, वो स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लेवल टू लेवल चलना है, ठीक है। लेवल कैसे लगाना है मैं ऑलरेडी मैं पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ पे आप देखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं काउंट कर लेता हूँ कि ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर से अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि यही लेवल ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पर से ये लेवल है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 102 पॉइंट, ठीक है। वो टाइम पे प्राइस जो है मैं कितना बताया था, 327 एग्जाम्पल के लिए चालू है प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, 102 का आप जो है काउंट करोगे, उसका डेल्टा कितना है अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, एट द मनी का डेल्टा अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में आप गए, और बैंक निफ्टी में जाने के बाद आप क्योंकि कॉल खरीद रहे हो तो ये साइड ये कॉल है, ठीक है। तो कॉल का डेल्टा आपको देख लेना है एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि जितना ऊपर बढ़ते जाओगे तो उसका डेल्टा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि उसका डेल्टा कितना है, इसमें लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। और फिर से मैं ऑन कर देता हूँ डेल्टा यहाँ पे, तो ये आ चुका है डेल्टा कितना है उसका, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट बंद हो चुका है, इसके लिए एट द मनी इसका क्या बना हुआ है, 42,400 का एट द मनी अभी है, लेकिन हम लोग ये टाइम का ही हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि ये टाइम से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो हमें सिर्फ एट द मनी का डेल्टा देखना है, कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 42,400 का डेल्टा ये देखिए यहाँ पे लिखा है 0.54, तो वो टाइम पे भी जब ये ऊपर जाता रहा होगा तो हो सकता है 0.54 इसका डेल्टा रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 102। अब ये 102 क्यों है, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये लेवल से लेकर के ये लेवल तक का जो है जो डिस्टेंस है हमारा लेवल टू लेवल का, ये डिस्टेंस का है कितना पॉइंट है, 102।
तो हमें वहीं पर से लगाना है, 102 काउंट करना है। तो मैं चल देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद डेल्टा वो टाइम पे था 0.54 तो इक्वल टू हमारा ये निकल के आ गया है 55 रुपीज़ का। ये हमें एसएल बता रहा है कि हमें इसमें बैंक निफ्टी में 55 रुपीज़ का एसएल लगाना है। तो अब अगर इसको ऊपर नहीं जाना होगा, समझिए, एक तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 327 में मैं माइनस कर दूंगा 55, तो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा। कितना होगा आप खुद ही समझ लीजिए अभी यहाँ पे, तो 22 बराबर, और उसके बाद 270 रुपीज़ के आसपास जो है इसका एसएल बन रहा, 272 होता है। ठीक, ये एसएल आपका बन गया। तो अब आपको ये पता हो गया कि मैक्सिमम आपका इतना लॉस होगा। ठीक, अब एक बात और जानिए, ये तो हो गया स्टॉप लॉस का, आपको पता चल गया कैसा है। अब उसके बाद अगर ये आपका जो लगाए हुए थे आप प्रेडिक्शन, अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न से अगर इसको नीचे जाना ही होगा, तो ये निगेटिव मतलब गलत तभी अपने आप को साबित कर पाएगा जब ये वाला लेवल ये ब्रेक करेगा, बराबर। तो ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तब ये जो है जो बायर्स हैं उनको ये निगेटिव यानी गलत साबित कर पाएगा, बराबर। तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं खा रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया है, आपको जो है फिर आगे आगे का टारगेट मिलता जा रहा। देख रहे हैं, एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, और किस तरह से कितना ज़्यादा पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब यहाँ पर से जैसे एक ये प्राइस एक्शन बनाया, और ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पे बराबर है, यहाँ से ऊपर गया और प्राइस एक्शन बनाया, तो ये लेवल को जब ये ब्रेक कर देता है तो ये अपना ये कंफर्मेशन दे चुका है कि भाई अब ये लेवल को ये ब्रेक करने के बाद यानी इससे ये ऊपर ही जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको स्टॉप लॉस उठाना है, जो अगला लेवल है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इसका और भी आगे का जहाँ पर से लेवल इसी तरह से रिट्रेसमेंट बनेगा तो वो हमारा और भी अगला लेवल हो जाएगा। तो यहाँ से चला, एक ये रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया और फिर ऊपर गया, तो हमारा यहाँ पर से स्टॉप लॉस उठेगा और फिर से स्टॉप लॉस यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको ही बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, टीएसएल इसे बोला जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको आगे इसी तरह से मॉडिफाई करते जाना है, और आपका जो लेवल है, जो टारगेट है, जब वहाँ पहुँचेगा तो आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करिए या तो फिर आप फुल प्रॉफिट बुक करिए, दैट्स इट। तो बहुत ईजी है, और आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, बिना स्टॉप लॉस का किसी को भी काम करना ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटर्जी किस तरह से बनाया जाता है। तो स्ट्रेटर्जी के बारे में मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा अगले सेशन में, स्टॉप लॉस के साथ में, और क्या क्या स्ट्रेटर्जी क्या लगाना है आपको, वो सब कुछ मैं आपको अगले सेशन में बताऊँगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।